इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई? गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको, ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो। मौका मजलिस के फाउंडेशन डे का था। प्रोग्राम हैदराबाद में था। सामने भीड़ थी और माइक पर गूंजने वाली आवाज भाईजान की थी। बात निकली तो दूर तलक गई। ओवैसी ने कोल्हापुर हिंसा वाली फाइल पर नफरत की जिल चढ़ाना शुरू कर दिया। औरंगजेब की औलाद का जवाब गोडसे और आपटे की औलाद से दे दिया। ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई? इसके पीछे कौन है? होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। कौन किसकी औलाद है आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको, ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो। तो फिर ये गोडसे की औलाद। ओवैसी ने गोडसे की औलाद का जिक्र क्यों किया, ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बयान उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसे कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बयान में राहुल पर हमला करते हुए गोडसे को देशभक्त बताया था। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? बस यहीं से ओवैसी ने गोडसे वाली लाइन उठा ली। ओवैसी अटैकिंग मोड में थे। इस बार सीधा सीधा बीजेपी और शिंदे सरकार के साथ साथ मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। भाईजान ने कह दिया कि कुछ लोगों को अगर औरंगजेब और टीपू सुल्तान के नाम से तकलीफ है तो फिर सरकार को यह आदेश जारी कर देना चाहिए कि कोई भी शख्स औरंगजेब से लेकर बाबर और जहांगीर जैसे नाम नहीं रखेगा। 20,000 आरएसएस के लोग रोड पर निकल कर आ गए और क्या निकल कर आए कि किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला। तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। आखिर में ओवैसी 24 के चुनाव पर आ गए। ओवैसी ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि कोल्हापुर जैसी घटनाएं जानबूझकर हो रही हैं। वोटों को बांटने के लिए इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई फसाद करवाया जाए। इसीलिए हम महाराष्ट्र की बीजेपी की हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कह रहे हैं कि आप रोको इन चीजों को। महाराष्ट्र में आपको पार्लियामेंट जीतना है वो अलग बात है, मगर इस तरह से नहीं होगा। ओवैसी की तकरीर बीजेपी ने ध्यान से सुनी। बीजेपी की तरफ से काउंटर अटैक महाराष्ट्र में पार्टी के चीफ की तरफ से आया। ये जब बयान देते हैं उसके बाद दंगा होता है। औरंगजेब को देवता मानकर जो लोग, जो समुदाय, जो लोग, कुछ लोग ऐसे पूरा महाराष्ट्र अशांत करना चाहते। ओवैसी इस प्रकार से महाराष्ट्र के इस विकृत लोगों को अगर समर्थन करते हैं, जो औरंगजेब का फोटो लेकर घूमते हैं, उनके अगर समर्थन में ओवैसी है तो ओवैसी भी गुनहगार है। स्वयं चिंतन करें कि भारत का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है। आपकी छवि पूरे हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की औलाद इस प्रकार से क्यों बनी है? कौन किसकी औलाद, इसकी चर्चा जरूर होगी, पर आप पाकिस्तान के औलाद के भांति बात न करें। अब 24 के चश्मे से ओवैसी वाले सियासी फैक्टर को समझने की जरूरत है। ओवैसी उन पॉकेट्स में चुनाव लड़ते हैं जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं। वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमलावर हैं और ऐसा करके वो बीजेपी के सामने मुस्लिम वोटर्स को कंसोलिडेट होने से रोकते हैं, उन्हें बांट देते हैं और इसका कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोधियों को नुकसान होता है और बीजेपी सीट निकाल ले जाती है। तो क्या इस बार भी ओवैसी महागठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले हैं?